अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, बाबर नदीम हेयर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, किसी भी एग्ज़ाम का प्रेशर जो है वो बंदे के ऊपर ज़रूर आता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं बंदा एक अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार रहता है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ स्ट्रेस ले लेते हैं और कुछ उस प्रेशर की बुनियाद पे क्विट कर जाते हैं, वो एग्ज़ाम में बैठते ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे भी आपको कुछ बताया जाए कि मैंने इस एग्ज़ाम को जो प्रेशर है उसको मैंने किस तरह से हैंडल करना है। उसमें एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला पे ईमान रखना है और इस चीज़ पे दिली तौर पे ईमान रखना है कि मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है और जो बाकी देना या ना देना या मेरे बारे में क्या मेरे लिए बेहतर है ये अल्लाह ताला जानता है। और बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि मेरी आउटपुट क्या होगी, मेरा रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फलां बंदा क्या कहेगा, फलां बंदा क्या करेगा, मेरी ज़िंदगी का जो प्लान है फलां प्लान है, ये है कि मेरी ज़िंदगी का एम है कि ये चीज़ ऐसे हो जाए, वो मेरे फ्यूचर के साथ मेरे इस रिजल्ट के साथ जुड़ी है, तो फिर उसका क्या बनेगा। बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें। क्यों? क्योंकि सारे मामलात अल्लाह ताला के हाथ में हैं। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश करना है। एक तो अपने ईमान को जो है वो पुख्ता बनाएँ, ठीक है? उसके बाद अगली जो चीज़ है वेरी इम्पोर्टेंट, अगर आप इस तरह कर लोगे तो कम से कम आप 2 माह जो है वो स्टडी से बाहर नहीं जाओगे। सुबह टाइमली उठें, ठीक है? और टाइमली उठ के नमाज़ पढ़ें। नमाज़ आपको मोटिवेट करती है, ठीक है? नमाज़ पढ़ें और थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ें। आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी रोज़ाना कोई आयत शेयर हो जाती है, हदीस शेयर हो जाती है, उसको देख लें या ओवरऑल अपने फ्रेंड्स का व्हाट्सएप देख लें, तो आपको बहुत सारी आयत मिल जाएँगी, उनको प्रॉपर्ली पढ़ लें ट्रांसलेशन के साथ। हदीस मिल जाएगी, उसको पढ़ लें, कोई एक आधा ज़िक्र कर लें, थोड़ी-थोड़ी देर, ठीक है? उसके बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट वॉक करें, ठीक है? थोड़ा-सा अपने जिस्म को जो है वो थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ जो है वो करें। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मोटिवेट करेंगी और उसके बाद आप बैठ जाएँ और बैठ के अपनी जो है वो आप जो है वो स्टडी जो है उसको स्टार्ट करें और उसको जो है वो पढ़ें। इसके अलावा आप क्या करें कि मैं पहले बता चुका हूँ, ग्रुप स्टडी करें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठें जो आपको हौसला दें। इसके अलावा आप क्या करें, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जब भी आप डिप्रेशन में जाने लगें फ़ौरन उनको कॉल करें, उनके साथ थोड़ा-सा टाइम गुज़ारें, ठीक है? उनके साथ बातें करें, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आप रिलैक्स हो जाएँगे, आप स्टडी सर्कल से बाहर जाने की बजाय आप वापस जो है वो स्टडी के अंदर जो है वो आप आ जाएँगे। फिर उसके अलावा आप क्या करें, खुद को इंसेंटिव्स, खुद को चैलेंजेस दें कि मसलन खुद को चैलेंज दें कि अगर मैं ये वाला चैप्टर अभी कर गया, ठीक है, तो मैं खुद को 10 मिनट किसी दोस्त से बात करने के लिए दूंगा या मैं खुद को एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा, ठीक है ना? खुद को चैलेंज दें छोटे छोटे। तो जो है वो आपका यानी ये जो चैलेंज होगा जब आप उसको फुलफ़िल कर लेंगे तो आपको एक अजीब किस्म की जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी। फिर देखिए टाइम का बहुत ख़्याल रखिए कि आप अगर आप रात को बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, नो इश्यू, आप करें। लेकिन बात तो हम प्रेफ़रेंस की कर रहे हैं ना। अदरवाइज़ कहा जाता है कि सुबह का जो टाइम होता है, उस वक़्त आप टफ़ सब्जेक्ट को पढ़ें। जब आप सुबह किसी टफ़ सब्जेक्ट को कर लोगे ना, तो बाकी सारा दिन आप रिलैक्स रहेंगे। आप खुद को शाबाश देते रहेंगे कि यार जो मुश्किल सब्जेक्ट था, वो तो मैंने जो है आज सुबह-सुबह ही कर लिया ना। तो वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा उसका जो है वो फ़ायदा होगा।
फिर आप एक और काम करें, अगर आपको कोई सब्जेक्ट है और वो आपको बोरिंग लग रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो अब ये एक ऐसा मौका है कि आप स्टडी से बाहर जा सकते हैं। आप फ़ौरन सब्जेक्ट चेंज कर लें। आप सोचें कि इसलिए मैं किसी को फ़ोन करूँगा, किसी के पास जाऊँगा, ठीक है? फ़िलहाल मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ता हूँ, मैं कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, फिर एक और बात, बच्चों ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इस लेक्चर का ना ये वो है, इसका मेन इसका क्रक्स है वो ये है, बच्चों कोई भी शख्स जो है ना वो कंटिन्यूली नहीं पढ़ सकता। कंटिन्यूली नहीं पढ़ सकता। कोई भी जितना मर्जी स्ट्रांग बंदा है, वो 40 मिनट के बाद, घंटा 2 घंटे 2 के बाद वो क्या हो जाएगा, फेडअप हो जाएगा। और जब वो फेडअप होगा ना, तो वो स्टडी सर्कल से बाहर चला जाएगा। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपना एक टाइम रखें कि मैंने 50 मिनट पढ़नी है, मैंने 10 मिनट की ब्रेक करनी है। मैंने 50 मिनट पढ़ना है, मैंने आधा घंटा पढ़ना है, मैंने 10 मिनट की ब्रेक करनी है, ठीक है? तो इंटरवल के साथ स्टडी करें। इंटरवल के साथ जब आप स्टडी करेंगे, तो आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक है? और कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएँ पढ़ के, तो छोड़ दें किताबें, रिलैक्स हो जाएँ, किसी दोस्त से बात करें, गप्पे मारें, ठीक है? और जब आप फ्रेश हो जाएँ, तो फिर आप वो स्टडी के अंदर जो है वो वापस आएँ। तो जो मसलन इंटरवल के साथ जो स्टडी है वो बड़ी जो है वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगली बात उससे भी अहम है, जो मैंने पहले बात की है, वो ये है कि बच्चों हर बंदे क्या अपनी कैपेसिटी होती है किसी बात को समझने की, पढ़ने की। तो कभी दूसरे को कंपेयर ना करें। कभी खुद को ऐसा चैलेंज ना दें जो कि प्रैक्टिकेबल ना हो। मसलन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। मसलन आप कभी खुद को ये ना कहें कि मैंने आज ये सब्जेक्ट पूरा मुकम्मल करके तो मैंने सोना है। वो अगर आप ना कर सके तो फिर आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाएँगे। फिर आप स्टडी सर्कल से जो है वो बाहर चले जाएँगे। इसकी बजाय आप ये करें, आप खुद को ये यकीन दिलाएँ कि भई मेरा जो है वो एक मेरी अपनी एक कैपेसिटी है पढ़ने की, ठीक है? तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आज ये मैं सब्जेक्ट जो है ना मैक्सिमम कर लूँ, लेकिन अगर ना कर सका तो नो इश्यू, मैं मेरे लिए वो कोई इश्यू नहीं होगा। यानी खुद को ऐसा चैलेंज ना दें जो आप जो है वो जिसको है वो आप पूरा ना कर सकें। अब बच्चों अगली जो चीज़ है, वो जो मैंने अभी तक चीज़ें बताई हैं वो उससे भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि आप मोटिवेशनल व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस शेयर होती हैं, ठीक है? और मोटिवेशनल वीडियोस शेयर होती हैं और कोट्स भी शेयर होते हैं। प्लीज़ आप उसको जब आपको लगे ना कि अब भई बस मेरी बस हो गई है और अब मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो फ़ौरन आप वो मोटिवेशनल वीडियो क्लिप और वो पढ़ना शुरू कर दें। उसके लिए मैंने आपको एक ग्रुप बना के दिया हुआ है। मैंने उसके ऊपर मोटिवेशनल ग्रुप बना के दिया हुआ है। मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ इधर ना बीच में इसमें। तो यकीन जानिए आप उसके ऊपर जाएँ, इतनी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ हैं कि एक-एक वीडियो जो है वो यानी उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कोट्स बड़े ज़बरदस्त मैंने नहीं और लोगों ने शेयर किए हैं। अगर आप उसको 5 मिनट विज़िट कर लें, तो आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, वो दिलजोई हो जाएगी। तो दिस इज़ अनदर थिंग, मैं समझता हूँ कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, आप इसके नोट्स बना लोगे, ताकि बाद में आप उस चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकली आप जो है उसके ऊपर अमल भी कर सको। अच्छा बच्चों, पानी अपने पास रखें। पानी आपके पास जो है वो होना चाहिए। वो जो मसलन जो मेंटल स्टडी होती है ना, ये एक फ़िज़िकल जो एक्टिविटी होती है उससे ज़्यादा आपको एग्ज़ॉस्ट कर देती है, ठीक है? तो उसके लिए जो है वो आपका मसलन आपके एनर्जी लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप पानी वक़्फ़े-वक़्फ़े से साथ पीते रहेंगे, तो ये एक बड़ा यानी वो
इजी और अवेलेबल सोर्स है खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए फॉर स्टडी पर्पस। तो प्लीज़ पानी अपने पास जो है वो ज़रूर रखा करें, ठीक है, ये आपके लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा ना छोटी-छोटी ऐसे काम आप कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अजीब सी खुशी देंगे, आप खुद को हल्का-फुल्का फ़ील करेंगे। मसलन सदका दें, ठीक है? मसलन आपको लगता है कि मेरा ये जो दोस्त है, मेरा ये जो फ्रेंड है, ये स्टडी में बड़ा जो है ना मट्ठा है और इस वक़्त बड़ा परेशान है, उसको कॉल करें, उसको हौसला दें, उससे पूछें तुम्हें कोई मटेरियल तो नहीं चाहिए? अगर आप इन ग्रुप्स के ऊपर हैं और आप एक दूसरे को सर्व कर सकते हैं, उस मटेरियल को आगे शेयर करें, फेसबुक के ऊपर शेयर करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें, आपको अजीब सी खुशी मिलेगी कि यार ये एक मुकाबले का इम्तिहान था और फिर भी मैंने इस स्टेज पे किसी से कोई चीज़ नहीं छुपाई और मैं जो है उसको जो है वो शेयर कर रहा हूँ। फिर अ, कोई बड़ों का कोई काम कर दिया छोटा-मोटा, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं जो आपको वो क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी। आप जब आप मोटिवेटेड होंगे तो ये बेसिकली ये प्रेशर को हैंडल करने का ये एक ये यानी जो स्ट्रेस है, उसका जो एंटी स्ट्रेस जो चीज़ है, उसकी जो मेडिसिन है वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको जो है वो मैं वन बाय वन जो है वो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब 1-2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं बता के तो अपनी बात जो है वो ख़त्म करूँगा और उसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना कि ये मोबाइल जो है ना इस वक़्त अगर आप उसको नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। देखिए, अगर आपने ये अगर तो आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर रहे हैं, तो ये पॉज़िटिव यूज़ है, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें मोबाइल को। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं और मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत जो है वो खतरनाक है, ठीक है? क्योंकि जब ही उसकी बेल बजेगी तो आप जो हैं वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, ठीक है? और अल्टीमेटली आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाएँगे और आप जो है वो पढ़ नहीं पाएँगे। तो ये स्टडी सर्कल के अंदर रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप इस मोबाइल का कोई सद्देभाव लगाएँ। उसका तरीक़ेकार क्या है कि खुद को चैलेंज दें कि मैंने 1 घंटे के लिए मोबाइल ऑफ करना है। ठीक है? जहाँ आपने किसी बड़े को कह छोड़ें कि भई आपने ना ये मोबाइल आपको पकड़ा रहा हूँ, आपने मुझे 2 घंटे वापस नहीं करना, चाहे मैं माँगूँ भी, ठीक है? या उस मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में जो है वो आप छोड़ के आइए। या ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं कि सिर्फ़ आप जो लेक्चर सुनना चाह रहे हैं, सिर्फ़ वो वेबसाइट उसकी इंटीमेशन आपको आए और बाकी जितने भी नोटिफ़िकेशन ये वो सारे जो हैं वो ऑफ हों। अगर आप मोबाइल की एडिक्शन का शिकार हैं, तो इस वक़्त आपको इसको जो है वो हर सूरत में जो है वो क्या अवॉइड करना पड़ेगा। और एक आखिरी बात, जो कि सबसे पहली बात थी, वो ये है बच्चों कि स्टडी का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बड़ा मैटर करता है कि आप कहाँ पे बैठ के स्टडी कर रहे हो। कि मसलन पुरस्कून जगह हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? पानी आपके पास पड़ा हो, साफ-सुथरा ऑर्गेनाइज़ चीज़ें हों, ऐसे नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपका मसलन स्टडी रूम जो है वो साफ नहीं है, चीज़ें उलट-पुलट पड़ी हैं ना, तो एक अजीब-सा ना फिर बंदे का दिल नहीं करता पढ़ने का। तो बेशक आप 10 मिनट लगा के अपने वो कमरे के रूम की सफाई कर लें या किसी से करवा लें, या आप अगर घर में शोर है, घर छोटा है, तो आप कहीं बाहर चले जाएँ, कहीं लाइब्रेरी में चले जाएँ, किसी लाइब्रेरी में चले जाएँ, ठीक है? तो वहाँ पे बैठ के आप जो है वो स्टडी करें, क्योंकि तहकीक ये कहती है कि जो ऑर्गनाइज़्ड एनवायरनमेंट है ना, वो बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें। और बच्चों, मल्टीटास्क नहीं करना। मल्टीटास्क आपने बिल्कुल नहीं करना। एक वक़्त में आपके 2-2 प्लान हों, 2-2 जगह पे आपका ज़हन जा रहा हो, आप मोबाइल पे भी कुछ सीख रहे हों, कर रहे हों, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हों, नहीं, इस तरह मज़ा नहीं आता। आप वन माइंडेड होके एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठें और उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, वो जल्दी हो जाएगा और आपको जो है वो
आपको उसकी जो है वो समझ भी आ जाएगी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं कि इस इम्तिहान में आप कैसे प्रेशर को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।